ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। बहुत मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। बहुत मज़े की मैं पहले भी बनाती हूँ, लेकिन आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ इसकी रेसिपी। तो ध्यान से आपने इसको देखना है। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तकरीबन मैंने आधा कप मस्टर्ड ऑयल डाला है इसको। और 1 किलो चिकन की कढ़ाई है ये। 1 किलो चिकन इसमें डालेंगे। और चिकन को अच्छे से धो लेना है, अच्छी तरह सुखा लेना है। उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। इसको कड़कड़ाएंगे ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए सरसों के तेल की। जब ये अच्छी तरह कड़क जाए तो फिर हम इसके बाद डालेंगे इसमें चिकन डालेंगे। चिकन 1 किलो चिकन है, उसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो अच्छे से इसको हमने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है जब तक ये इसका कलर ना चेंज हो जाए। कलर चेंज होने में 2-3 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ी प्यारी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। साथ ही चिकन की जो अपनी ख़ास खुशबू होती है सरसों के तेल में। ये देखें, अब चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें एक थोड़ी सी, यानी कि समझ लें 1 पाव हमने प्याज जो है इसको अच्छे से चॉप करके तो इसके अंदर डाल देना है। फिर अच्छे से मिक्स करना है और इसको भूनते जाना है तेज़ आंच पे। आंच इसकी हम तेज़ ही रखेंगे क्योंकि चिकन अपना भी पानी छोड़ता है और प्याज का भी अपना पानी होता है। तो जब थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाएगा, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, तो इसको हमने भूनते जाना है ताकि दोनों आपस में घुल मिल जाएं और इन दोनों को कोई आपस से जुदा ना कर सके। ये खाते हुए और मरते दम तक प्याज और चिकन जो है इकट्ठे ही रहेंगे। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। यानी कि 1/2 टेबल स्पून लहसुन और 1/2 टेबल स्पून अदरक, यानी कि दोनों मिक्स होके 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने ना पेस्ट बना लिया था इसका। तो इसको डाल के अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते जाना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा जब ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा किलो टमाटर। 1 किलो की रेसिपी में आधा किलो टमाटर काफ़ी होते हैं। तो आधा किलो टमाटर को मैंने चॉप करके, यानी कि इसका पेस्ट बना के, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अभी तक इसकी फ्लेम हाई है। इसको हाई फ्लेम पे ही करेंगे क्योंकि अभी टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ना है। जब थोड़े से टमाटर इसके साथ मिक्स हो जाएं तो फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मिक्स करते जाएं मिक्स। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सारे स्पाइसेस जो हैं डाल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, हल्के तेज़ जो आप खाते हैं, जैसे आप खाते हैं। हम तो दरमियाना खाते हैं, यानी कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज़। थोड़ी सी कलवंजी, कलवंजी मेरे हर खाने में शामिल होती है। कभी बाई चांस भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। इसके साथ बड़ा अच्छा जायका आता है और शिफा है कलवंजी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। और 1 टीस्पून रेड चिली डाली है मैंने इसमें, यानी कि रेड सुरख मिर्च पिसी हुई। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मैंने पहले भी डाला है जब घी को मैंने कड़कड़ाया है, और ऊपर से फिर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। और साथ ही मैंने डाला है थोड़ी सी, वो क्या उसको कहते हैं, हल्दी भी नहीं, सॉरी हल्दी नहीं डाली। बस ये भी चीज़ें डाली हैं। बकाया स्पाइसेस जो हैं वो बाद में ना मैं इसमें ऐड करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो देखते जाएं इसकी लुक कैसी मज़े की बन रही है। अब थोड़ा 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया। और फिर अच्छे से मिक्स कर लें इसको। तो जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आप देख सकें मज़े मज़े की रेसिपी। अब इसमें मैंने तकरीबन 6-7 ग्रीन चिली डाली हैं। और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करते जाना है और 2-3 मिनट इसको भूनते जाना है।
अब इसमें हम दही डालेंगे। दही डाल के इसको, जब दही डालना है ये याद रखें, इसको ना हल्की आंच पे ना हमने कर देना है, क्योंकि दही जो है अगर तेज़ आंच पे हम डालेंगे तो दही फट जाता है, फिर इसका टेस्ट और हो जाता है और शक्ल भी अच्छी नहीं आती। तो जब भी दही आप डालें इसको आंच को हल्का कर लें। और अब हल्की आंच पे इसको 10-15 मिनट के लिए हम बिल्कुल दम की आग पे कर देंगे और ढक्कन ढक्कन दे के कवर कर देंगे। उसके बाद फिर हम ये डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है गरम मसाला। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 10-15 मिनट जब ये दम लगेगा ना तो फिर उसके बाद चिकन हमारा अच्छा सा गल जाएगा। और फिर पानी को हम तेज़ आग करके ना इसको सुखा लेंगे। और काली मिर्च और गरम मसाला याद रखें ज़्यादातर एंड पे डालना चाहिए। अगर हम स्टार्ट में इसको डाल लेंगे ना किसी भी रेसिपी में तो फिर वो ना काला कर जाता है ना, सारी रेसिपी को सारा टेक्सचर उसका काला हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें तेज़ आंच पे, ताकि जितनी आपने ग्रेवी रखनी है बस उतनी रख लें। हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी इसलिए थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है। और इसमें 3-4 ग्रीन चिल्ली साबुत जो है मैंने वो मिक्स की हैं, ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं इसमें। और इसमें अब हरा धनिया आप डालें तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, ये इसकी लुक